उस तरफ से ये जितने भी आप छोटे पेड़ देख रहे हैं उधर से, तो इनमें एक एक दो दो दाने जितने भी आए थे ये बंदरों ने सब ख़त्म कर दिए। तो ये सब पेड़ पर ही खा करके चले गए हैं। छोड़ते हुए किसी को देख लिया, किसी गाड़ी को, या तो हम उस गाड़ी का सत्यानाश कर देंगे या उस गाड़ी को पूरी तरह। हमारे पहाड़ों की जो फसल का नुकसान हुआ वो बंदरों ने कर दिया है। तो आप ये देख लीजिए कितना सारा नुकसान है। इस स्थिति में मुझे आड़ू मिले, यहाँ पर देख सकते हो आप। अभी इनको 1 महीना पूरा है तैयार होने में, और उससे मिर्च लगाना है और उस तरफ से लगाएंगे अदरक। तो ये सभी लोगों को मेरा राम राम, और सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के हमारे खूबसूरत से पहाड़ों से। आज है 11 अप्रैल और ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं अभी शाम के 5:30 बजे लगभग, और 6 बजे तक इसे ख़त्म कर दूँगा। पिछले कल हम लोग गए थे गर्म पानी, तो गर्म पानी गए, मशरूम लेके गए, उसके बाद स्ट्रॉबेरी देने के लिए गए थे अब भवाली। दैन फिर हम बाईपास वाले रोड से आए थे, तो वो ब्लॉग आपने देख ही लिया होगा कि बाईपास रोड की हालत क्या है और क्या स्थिति है, कितना टाइम और लगेगा उसको बनने में, और कितने टाइम के बाद वो रोड कामयाब हो जाएगी, मतलब चालू हालत में हो जाएगी। और फिर शाम को हम लोग गर्म पानी गए थे, कुछ काम, ज़रूरी काम थे। कफुल्टा कन्नू चाचा के वहाँ की चौखट वगैरह पहुँचानी थी, तो वो सब काम कराए हम। आज मैं उपराड़ी गांव गया था, तो वहाँ से निमंत्रण था पीपल पानी का। तो वहाँ से जब मैं रिटर्न हो रहा था ना, वहाँ पर भी मैंने एक चीज़ देखी है कि सब जगह ना पलायन हो चुका है। इतने बड़े बड़े खेत हैं, वहाँ पर इतनी सारी ज़मीन बंजर पड़ी हुई है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारी ज़मीन है, करने वाले कोई नहीं है, सब लोग पलायन करके जा चुके हैं। रीज़न जो भी रहा हो, ये हर गांव की हालत है आज के डेट में। लेकिन अभी, और जब मैं वहाँ से गर्म पानी पहुँचा, वहाँ मैंने कुछ काम करवा रहा था, तो वहाँ पे मुझे एक भाई का कॉल आता है कि आपके खेतों में ना बंदर घुस गए हैं और बंदरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो मैंने वहीं से कॉल करा और विदिन 15 मिनट के अंदर मैं घर पहुँच चुका था गर्म पानी से। तो तब तक, जब तक मैं घर आता, तब तक मैंने पता क्या देखा, ये देखो, ये छोटे छोटे से पेड़ हैं, ये आड़ू के पेड़ हैं। इनमें बहुत सारे आड़ू आए थे यहीं से, मतलब बहुत सारा था। तो इनकी हालत कुछ ऐसी है, ये आड़ू की हालत कुछ इस स्थिति में मुझे आड़ू मिले। यहाँ पर देख सकते हो आप। अभी इनको 1 महीना पूरा है तैयार होने में, और उससे पहले बंदरों ने इनकी जो स्थिति कर दी है वो बहुत ज़्यादा गंभीर कर दी है। उस तरफ देखो, इस तरफ देखो, आगे मैंने ये देखिए आप, परसों 2 दिन पहले भी इन्हीं खेतों से उन्होंने आड़ू खाए थे, 3-4 दिन पहले लगभग। तो अभी की जो स्थिति है वो कुछ ऐसी है। यहाँ पर बहुत सारे आड़ू का इन्होंने नुकसान करा है। तो ये पेड़ों को ना आधा आधा इन्होंने खाली कर दिया है। ये कुछ जो यहाँ पर छूट गए थे वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए। उसके बाद मैं जब यहाँ पर आया देखने के लिए, तब तक पापा, बिट्टू, मम्मी लोग तीनों ने मिल करके यहाँ से सब भगा दिए थे। और इसी बीच मैंने जो काम करा है अभी तक, घर आने के बाद, ये मैंने पूरा खेत में आज ट्रैक्टर चला दिया, क्योंकि इसमें मिर्च लगाना है और उस तरफ से लगाएंगे अदरक। तो ये मैंने पूरा खेत एक साथ ही कर दिया आज, पूरा का पूरा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो इसको मैं अभी कल और करूँगा एक बार, फिर उधर से अदरक लगाना शुरू करेंगे। और उस तरफ से ये जितने भी आप छोटे पेड़ देख रहे हैं उधर से, तो इनमें एक एक दो दो दाने जितने भी आए थे ये बंदरों ने सब ख़त्म कर दिए। अब ये हैं छोटे पेड़, और इनमें जो दाना छूटा था, अगर वो साइज़ में आता तो वो लगभग इस साइज़ का आड़ू होता, लेकिन बंदरों ने ये सब ख़त्म कर दिया। अब भाई, जो बंदर छोड़ने वाली गाड़ियाँ आती हैं, मैं सभी गांव वालों से निवेदन करता हूं, अगर वो कहीं पर दिखती है गांव में बंदर छोड़ते हुए, तो उस गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दो। और ये जो बंदर आए हैं, ये ज़्यादातर शहरों से पकड़ के लाते हैं गाड़ी वाले, और उनको 1200 रुपये के आसपास पेमेंट करती है गवर्नमेंट, और वो सब गाँव में छोड़ जाते हैं, जिसका जो नुकसान है वो हम लोगों को झेलना होता है। और जो लोग गांव में थोड़ा बहुत खेती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खेती उन्होंने ज़िंदा रखी है, तो उनको पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है। मैं उस तरफ जा रहा था बंदर भगाने के लिए, लेकिन वहाँ पे पापा आ गए हैं।
तो पापा वहाँ देख रहे हैं बंदर यहाँ पर बैठ करके। तो सबकी ड्यूटी लगी हुई है अलग अलग दिशाओं में। कल शाम को 6:30 बजे लगभग मैं घर आया था और उसके बाद जो घर वाला खेत था उसमें भी मैंने ट्रैक्टर चला दिया था शाम को ही, और 7 सवा 7 बजे तक वो काम हो चुका था कंप्लीट। और मशरूम की हालत थोड़ा सा स्थिति बहुत गंभीर हो रखी है। मशरूम के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि इसमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है और किस तरह से करेंगे तो क्या होगा और क्या टेम्परेचर रहने वाला है। जो भी हम लोगों ने फेस करा है वो मैं आप लोगों को सबको शेयर करूँगा वीडियो के माध्यम से। ये जितने भी छोटे छोटे पेड़ हैं ना, तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं। इनमें जिसमें भी एक एक दो दो दाने बचे हुए थे ना, ये देखो ये बंदरों ने सब खा दिए हैं। ठीक है, एक दांत मारा छोड़ दिया, क्या ही फ़र्क पड़ता है। एक दांत मारा छोड़ दिया, तो ये वाली स्थिति बनी हुई है। अब ये 1 साल के पेड़ हैं, तो मैंने कोशिश करी है कि 1 साल के पेड़ से भी हम फल ले सकते हैं। मतलब इस बार नवंबर में इनको 1 साल हुआ है, तो वहाँ से दूसरा साल में आप ये लोग ये पेड़ जो हैं एंटर कर चुके हैं दूसरे साल में। तो ये वाले जो पेड़ हैं इनमें मैंने कम से कम फल लिया था, लेकिन इन नीचे के कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनमें मैंने 15 से 20 दाने ले रखे हैं, लेकिन सब का सत्यानाश कर दिया है। अगर चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो गांव में रहना कितना मुश्किल है, मैं आपको दिखाऊं अभी। ये देखो ये स्थिति है, बंदरों ने ये पूरे टहनी का सत्यानाश कर दिया है। तो ये टहनी इन्होंने तोड़ दी है। अभी इस टहनी का कुछ नहीं हो सकता, ना मैं इसको बांध सकता हूँ ना मैं इसको रख सकता हूँ। अभी इनबैलेंस टहनी हो जाएगी, और अगर इसको काटता हूँ तो अब ये वाला अगर इसको बैलेंस कर सकता है तो देखेंगे जो भी रहेगा। तो यहाँ पर ये देखो, ये देखिए ये सब तोड़ करके इन्होंने खा दिया है। और सेम इसमें भी वही हाल है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर मैंने परसों ही मैंने इस टहनी को यहाँ पर बचा के रखा हुआ है। और ये देखो इस टहनी को मैंने परसों ही मतलब कम्प्लीटली इसको बांधा हुआ है, लेकिन इसमें फिर से आज और चढ़ गए हैं और फिर इन्होंने यहाँ पर से नुकसान करा है। आज मैं इनको सबको हटा देता हूँ। आज इन्होंने यहाँ पर ना पेड़ पे ही खाए हैं, देखो। तो ये सब पेड़ पर ही खा करके चले गए हैं। इस तरफ देख सकते हैं आप, ये देखिए ये सारे आड़ू का नुकसान इन्होंने पेड़ पर ही चढ़ करके खा दिया भाई। अब इसमें जो 15-16 दाने रखे थे मैंने, अब ये सिलेक्टेड हो गए या इसमें कुछ है ही नहीं, मेरे को तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। इस यहाँ पर दिख रहे हैं 2-4 दाने ऊपर टॉप पे, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। शहरों की फसल को जो नुकसान किया है वो बारिश ने बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया है शहर की फसलों का। गेहूं का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस समय, और हमारे पहाड़ों की जो फसल का नुकसान हुआ वो बंदरों ने कर दिया है। तो आप ये देख लीजिए कितना सारा नुकसान है। अब हम क्या बेचें, क्या रखें, क्या करें, कुछ पता नहीं है। अभी ये चीज़ आप छोड़ो, हाँ ठीक है, मैं इनको यहाँ नहीं छोड़ा, मैं इनको नीचे फेंक देता हूँ। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक आड़ू दिखाता हूँ। ये देखो उतने ऊपर चढ़ करके ना बंदर ने वहीं खा करके वहीं छोड़ दिया है, देख रहे हैं आप। तो ये वाली स्थिति बना रखी है बंदरों ने। अब जैसे कि अगर मैं इसको छोड़ भी दूँ ना यहाँ, तो बंदर इसको दोबारा नहीं खाएगा, इसको खाएगा ही नहीं दोबारा, वो दूसरे ही फलों की तरफ को जाएगा भाई। इस बार बंदरों ने बहुत नुकसान करा है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि ये गढ़ीमल का पेड़ है, इसमें फल नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने फूल ही तोड़ करके खा लिया है। ये वाली स्थिति बंदरों ने पैदा कर दी है इस समय। अब हम थोड़ा सा दूसरे खेतों की तरफ चलते हैं। इन खेतों में वैसे बेसिकली ऐसा नुकसान होता नहीं था। यहाँ ऊपर वाले खेतों में ज़्यादातर नुकसान जो होता था वो निचले खेतों में था। तो इस बार शुरुआत यहाँ से भी हो चुकी है। तो इन पेड़ों में भी बहुत सारा नुकसान इन्होंने कर दिया है। इस तरफ जितना था इन्होंने बहुत सारा फल वगैरह खाए, और इस तरफ को भी स्थिति बहुत गंभीर कर दी भाई इस बार बंदरों ने। देखो इस तरफ हमने मिर्च लगाई थी, और लगाने के बाद ना इसको एक दिन भी हमने पानी नहीं दिया है। ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई, 2 दिन तो लगातार बारिश हो गई इसको लगाने के बाद। अभी मैं सोच रहा हूँ इसको पानी देने की, दूंगा या नहीं दूंगा ये तो पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल इसमें है मिर्च।
टमाटर की जो पत्तियां थी ना वो मैंने सारी काट दी थी, और तो इसमें अभी ये एक एक पत्ता आना शुरू हो चुका है, तो इसने कहीं ना कहीं जड़ें पकड़ ली हैं अभी। तो इस पे भी अभी बहुत सारा काम करना है। इस तरह मैंने ये माल्टा के पेड़ लगाए थे, लेकिन बेटाइम पर लगाए तो इसलिए ये सूख गए हैं, लगभग सूखने के कगार में है। तो ऊपर भी टमाटर है, उसके ऊपर टमाटर और सेब दोनों ही है। तो चलिए गाइस, फिर आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और सामने इधर खेत में पानी भी डाल दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई है। और बाकी चलो मिलते हैं कल फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। आपके पास अगर बंदरों को भगाने का कुछ आइडियाज़ होगा, मारने का नहीं, उनको भगाने का, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बाकी जो बंदर वगैरह पकड़ते हैं उन तक अगर यह वीडियो पहुंच गया है तो मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर किसी दिन हमने बंदर छोड़ते हुए किसी को देख लिया, किसी गाड़ी को, या तो हम उस गाड़ी का सत्यानाश कर देंगे, या उस गाड़ी को पूरी तरह हिरासत में लेकर के जो भी हमें बन पड़ेगा हम वो करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो बी केयरफुल हम लोगों से और गांव वालों से। अगर गांव में छोड़ते हुए पकड़े गए या कहीं पर भी रोड में छोड़ते हुए पकड़े गए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।